हेलो भाई। क्या पढ़ाई लिखाई चल रहा है? आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के एनसीईआरटी का। हम लोग एक्सरसाइज 8 का 1 और 8 का 2 कर लिए। आज हम लोग क्या देखेंगे? पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? याद है? पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कोनों का प्रयोग, जिसमें हम लोग देखे थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और कितना 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक के साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 वो एंगल पर प्रयोग किया है। उससे पहले हम लोग भुजा पर प्रयोग किया। अब हम लोग किस पे प्रयोग करेंगे? सर्व समीका, सर्व समीकाएं, त्रिकोणमिति के सर्व समीकाएं देखेंगे कि पहले क्या एक समीकरण को एक सर्व समीका तब कहा जाता है जबकि यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य। जैसे हम लोग कल क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर होगा कोस थीटा के। ये कल पढ़े थे ना? लेकिन कब? जब थीटा बराबर 45 होगा। ये सभी कोनों के लिए क्या सही नहीं है, कुछ के लिए सही है। तो क्या त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण ये है? कहीं ये नहीं है। ये थीटा बराबर 45 पर वैलिड है। अगर थीटा बराबर 60 डिग्री रखते हैं तो साइन 60 अब बराबर कोस 60 का नहीं होता। ये हम लोग कल देखे। संबंधित सर्व समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्व समीका कहा है जबकि यह संबंधित कोनों के सभी मानों के लिए सत्य। सभी कोनों के लिए। ये जो है बोल रहा है 0 डिग्री या तो 30 डिग्री या तो 45 डिग्री या तो क्या 60 डिग्री या तो क्या 90 डिग्री। सभी मानों के लिए क्या होगा? सभी मानों के लिए सत्य होगा। ये नहीं कि एक मान के लिए सत्य हो गया और दूसरा मान के लिए वो सत्य हो गया तो उसको हम लोग सर्व समीकरण कहेंगे? नहीं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का मतलब सभी कोनों के लिए क्या होगा? हम लोग 3 को पढ़ेंगे आज। 3 सर्व समीकरण पढ़ेंगे, तीनों को याद रखेंगे। देखिए कितना बढ़िया दिया। पहला है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। उसके बाद दूसरा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तीसरा है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। इसी को अगर हम लोग बोलेंगे, इसी को कोई भी लिखेगा तो और लिख देगा क्या कोस स्क्वायर ए बराबर उधर ले जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसी को अगर साइन स्क्वायर ए लिखेगा क्या लिख देगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसको और करेगा तो और आगे बढ़ाएगा तो क्या करेगा और अच्छा लिख ही देते हैं। इसी को लिखेगा कोस ए बराबर क्या लिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को लिखेगा क्या साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसी को लिखेगा साइन ए बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। सब बात क्या है? सब बात इसी से निकल के आया क्या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर कितना है सेक स्क्वायर ए। तीसरा है कोट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर। हम लोग 10वां में इसीलिए इसको क्या करते हैं थोड़ा हम प्रूव कर लेते हैं। टैन स्क्वायर ए बराबर क्या सेक स्क्वायर ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर भी है। ऐसे हम लोग और लिख सकते हैं
ज्यादा हम लोग इस सब पर टाइम नहीं देते। और क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कि वो आ कैसे रहा, उसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 8 पेज कर देते हैं, उसके बाद बढ़िया रहेगा सिद्ध करना। क्या है मेरा पहला मेरा है, देखिए पहला नंबर हमको सिद्ध करना है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना, ठीक। चलिए हम पहले ले लेते हैं क्या, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये ले लिए एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी मेरा कितना है, कोण बी मेरा 90 डिग्री है, जिसमें कोण बी मेरा कितना है, 90 डिग्री है। कोण ए है, कोण क्या है, सी। ये सबसे पहले डे फर्स्ट दिन हम लोग पढ़े थे ना, हाँ पढ़े थे। यहाँ इसमें लिखने में अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए। क्या है, सी बराबर है क्या, सी कोण सी, कोण ए, कोण बी, थीटा बी डिग्री में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। थीटा के सामने वाली भुजा अगर इसके लेंगे तो लंब होगा, जो शेष बच जाएगा उसको क्या कहते थे, आधा। यहां तक कोई दिक्कत है तो किसी को बोलिए, लेकिन सी के सामने लेंगे तो अलग बात। इससे हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे क्या, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़े थे मेरे भाई, क्या पढ़े थे कि लंब का जो स्क्वायर होगा, लंब का स्क्वायर होगा प्लस आधार का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के योगफल के, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। लंब का मान देखिए यहां से कितना है मेरे भाई, बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, AB का स्क्वायर बराबर कितना है, AC का स्क्वायर। ये कोई दिक्कत, ये मेरा रहा समीकरण 1। यहाँ इसके बाद देखिए यहां तक बच्चे सब समझ में लग रहा है। इसके बाद हम देखेंगे बाय चांस अगर लिखने आता है तो लिख देंगे क्या, दोनों एक प्रत्येक टर्म में या तो लिखेंगे LHS और RHS, दोनों में क्या करेंगे, या LHS और RHS दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर, या तो लिखेंगे प्रत्येक पद में AC स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों बात सही है। लिखेंगे क्या, LHS और क्या, RHS, या प्रत्येक पद ही लिखेंगे। चलिए वो बच्चा बोल रहा है कि लिख दिए, प्रत्येक पद में AC स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देने। ठीक है, देखिए यहां क्या होगा, BC का स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर। कोई दिक्कत, एक बात देखिए हम लोग को देखना यहां जरूरी है, छोटा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटा कर दीजिए, ठीक है। BC का स्क्वायर, BC मेरा क्या है, वो त्रिभुज देखे, देख लीजिए। BC क्या है, B और C लंब है, और AC क्या है, क्या लिखेंगे, लंब
बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है आधार, आधार बटे क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके, एसी से एसी कट जाएगा 1। क्या लंब बटा कर्ण हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा जानते हैं। और थीटा के जगह हम किसके बारे में बात कर रहे हैं मेरे भाई, ए के बारे में, तो क्या देंगे साइन ए का साइन स्क्वायर ए प्लस एक बात हमेशा और हमेशा याद रखिए कि जो एंगल यहां रहेगा सेम एंगल कोस के साथ रहेगा। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर एंगल के मान अगर बी दे देंगे तब सही नहीं होगा। एंगल का मान दोनों के लिए क्या होना चाहिए, का है कि जो इसका लंब है अगर उसका दोनों का क्या होगा, अगर उस तरह से करेंगे तो क्या रहेगा गलती। ये सब समीकरण हम लोग का क्या होगा सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। यहां तक किसी को कोई तकलीफ परेशानी तो बोलिए। ये हम लोग का बहुत चर्चित था, एक ग्राफ में हम लोग यहां देख लेते हैं। ये रहा मेरा कोण बी, ये रहा ए, ये रहा सी, ये रहा ए, ये रहा सी, ये रहा मेरा कर्ण, ये ए क्या थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है, शेष भुजा ये क्या है लंब। अगर कोस ए की जगह अगर कोस सी दे देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शर्त समीकरण मेरा गलत हो जाएगा। इसी को मेरा हम लोग अगला शर्त समीकरण हम लोग का टाइम वेस्ट करेंगे, अगला देख ठीक है। चलिए अगला देखिए हम लोग का कितना बढ़िया, अगला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है किसके, सेक स्क्वायर ए। सेम उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे, बना लेंगे, कहिए बिल्कुल सर बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे, चलिए 1 मिनट का टाइम है बनाइए। तो फिर से क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये रहा मेरा एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी मेरा क्या है समकोण है, कोण ए क्या है बोलो मेरे भाई, कोण ए क्या है, कोण ए क्या है, कोण ए थीटा जो मानिएगा कोण ए है। कौन सी है, कौन सी सेम एसी क्या है कर्ण, और क्या मेरे भाई, एक मिनट और ये मेरा क्या है लंब, ये क्या है, क्या ये आधार। यहां तक कोई दिक्कत, सेम प्रोसेस क्या करेंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस साहब क्या बोला था, किसी समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस क्या आधार के स्क्वायर बराबर होगा किसके, कर्ण के स्क्वायर। लेकिन एक बात याद रखना है कि पाइथागोरस जो है सिर्फ समकोणे के लिए बताया, साइन कोस टैन कोट भी किसमें लगता है समकोण में बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब का मान क्या है यहां से बीसी का स्क्वायर प्लस आधार का मान बोलो मेरे भाई क्या है ए बी का स्क्वायर बराबर है क्या ए सी का स्क्वायर। एक बात ध्यान रखे मेरे भाई कि लाना क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है किसके सेक स्क्वायर ए। पहले तो ये हम लोग जान जाए कि tan बराबर होता क्या, tan बराबर होता है लंब बटा आधार और सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। भाग हम लोग को किससे देना है ये देखेंगे। मेरा कहना है कि आधार कहां है, आधार इसमें क्या है ए बी। एक चीज ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक टर्म में किसे भाग दे देंगे आधार से। मैं यह भाग देना ही मैं क्या करेंगे प्रत्येक टर्म में किससे भाग देंगे
प्रत्येक पद में ए बी स्क्वायर से क्या कर देंगे, भाग देने पर। ये मच्छर भी परेशान कर दिया है। ठीक है, भाग देने पर देखो क्या होगा, भाग देने पर एक घटी देख लीजिए क्या भाग देने पर हो रहा है। BC स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर प्लस AB का स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा मेरे भाई, AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर। यहां तो अभी समझ नहीं लग रहा होगा सर, देखिए आप इसमें समझ लगेगा। त्रिभुज को देखिए, इसमें त्रिभुज में BC क्या है, लंब, AB क्या है, आधार है, AC क्या है, कर्ण। ठीक है, चलिए सेम उसी को उठा के यहाँ रख दीजिए। BC क्या है, लंब है, AB क्या है, आधार है, AC क्या है, कर्ण। पहले सबका नाम रखिए। BC क्या है, लंब है, AB क्या है, आधार है। फिर AB से AB कट जाएगा, क्या करेंगे, हुआ बराबर AC क्या है, कर्ण बटा कर्ण है बटा AB क्या है, लंब है, आधार में भाई, यहां से देखिए आधार है। लंब कर्ण बटे आधार का स्क्वायर, लंब बटा आधार हम लोग क्या पढ़े थे, tan थीटा आता था थीटा, और ए रहता तो ए tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कर्ण बटे आधार क्या पढ़े हैं, सेक। थीटा रहेगा तो थीटा, और थीटा की जगह अगर कुत्ता रहेगा तो कुत्ता, जो रहेगा क्या करेंगे, मान रख देंगे उठा। ठीक है मेरे भाई, tan स्क्वायर ए तो प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर, क्या थीटा सही लिखे हैं, कहीं नहीं, एंगल दोनों जगह क्या होगा, वही चेक कर रहे थे, तुम लोग सो गया कि ध्यान से पढ़ रहा है। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एंगल दोनों जगह क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। छोट इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये बात याद रखना, बहुत अच्छा एग्जाम में गलती हो जाता है कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है तो इसको भी बोल देता है क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हुआ है। ये नहीं होता है, सेक और tan में वो फॉर्मूला नहीं लगता है जो साइन और कोस में लगता है। ठीक है, चलिए एक और हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्लास को क्या कर देंगे, कल हम लोग देखेंगे इस पे हिसाब, कहा कि हम लोग सबको याद हो जाएगा। ये रहा मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है, कोण ए मेरा जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, कोण सी है, क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, और शेष भुजा क्या है, आधार। छोटा बच्चा सब समझ जाएगा, क्या इतना धीरे धीरे बताते हैं। फिर पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, क्या लगता है तो पाइथागोरस, इतना बार हम लोग बोल रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या, लंब का जो स्क्वायर होगा प्लस लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के योगफल के बराबर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर। ये तो हम लोग बात समझ गए।
लेकिन उसमें लाना क्या, कोट। कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर होता है क्या, कोट बराबर होता है आधार बटा लंब। तो जो क्या करेंगे, जो ऊपर में आधार है वो तो ठीक है, नीचे में हम लोग को लंब लाना। क्या करेंगे, लंब से भागा दे देंगे। लंब के भागा देने का मतलब बीसी से क्या कर देंगे, लंब का मान देखिए यहां से लिखिए क्या है, बीसी का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बराबर कर्ण मेरा क्या है AC का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, फिर से वही बात कि प्रत्येक पद में किससे भाग देंगे, इस बार देंगे प्रत्येक पद में BC स्क्वायर से क्या कर देंगे, BC स्क्वायर से भाग दे देंगे। भाग देने पर प्रत्येक में भाग दे देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए BC बटा BC का स्क्वायर प्लस AB बटा BC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AC बटा BC के स्क्वायर के। BC स्क्वायर वो ऊपर आंसर और सेम है तो कट के मेरा 1 हो जाएगा, प्लस AB क्या है मेरा, AB मेरा आधार है, अब BC क्या है, लंब। आधार बटे लंब का स्क्वायर बराबर है, बराबर कर्ण बटे BC क्या है, लंब का स्क्वायर। क्या मेरे भाई कुछ देख रहे हैं, 1 प्लस आधार बटे लंब क्या होता है मेरे भाई, कोट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। एंगल हम लोग देखेंगे किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोई अगर कोट सी दे देता है तो क्या देगा, गड़बड़। क्या देंगे, कोट ए देंगे, सब देखेंगे छोटा छोटा चीज कि कोट ए देंगे बराबर या क्या देंगे, कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। आज का जो हम लोग का सर्व समीकरण था तीनों को हम लोग सिद्ध कर दिए। ये तीनों अगर हम लोग आज कर लिए, यहाँ 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, ठीक है ये भी लिख सकते हैं। एक चीज हम लोग देखेंगे क्या, अगर ये तीनों बात किसी बच्चा को लाना आ गया, ये और ये, तो वो सब हिसाब को क्या कर देगा, आसानी से करवाना देगा। कल आज हम लोग हिसाब नहीं देखते, कल देखेंगे इस पे जो बेस्ट प्रश्न। तो एक और चीज जिसे हम लोग किसी टर्म को साइन में बदलना है या तो कोस में बदलना है, वो भी कल हम लोग सीखेंगे। और आज के लिए हम लोग को क्लास को इतने पर ही रोक देते हैं, कहा कि टाइम जो है क्या, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जैसा कि आपको पता है कि 8/4/2024 से 11th का क्या साइंस का बैच चालू हो गया। टाइम क्या है, टाइम 3 से 4:30 PM में। अभी डेमो चल रहा है, आप लोग अवश्य डेमो आके करें, टाइम को अवश्य नोट कर लें। क्लास अमित रंजन क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम 6:30 बजे।